हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। माय नेम इज सचिन तनवर, ऑल इंडिया रैंक 70 गेट CS 2020। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाता है, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़। आई होप आपने सब ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। अगर नहीं करी है देन जस्ट डू इट एसएप। जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी आप सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे, सिलेबस खत्म कर पाओगे, उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, उतनी अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, सो यू शुड डू इट एसएप, स्टार्ट अर्ली। ठीक है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी ख़त्म भी कर पाओगे। और उसी चीज़ को और बेटर बनाने के लिए, उसी को और एफिशिएंट बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टूल आ जाता है। अगर आप प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे, जो लोग कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यार कुछ अगर हम कुछ ऐसा कर पाते कि अपने आप को सेल्फ एनालिसिस अच्छे से कर पाते, एक टाइम बाउंडेड फ्रेम के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर, और एकदम उस तरीके से हम देख पाते, एक बिल्कुल UI बेस्ड अगर आप टेस्ट दे पाते तो कितना सही रहता। सो वही चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ आपके बहुत काम आती है कि आप खुद को सेल्फ एनालिसिस कर सकें खुद का। ठीक है, आपको पता चल सके आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज का, आप एक टाइम बाउंडेड टेस्ट दे पाएँ ताकि आप देख पाएँ कि आप टाइम के साथ भी टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और एक आपको कंपटीटिव एज भी मिले कि आप देख पा रहे हैं कि औरों के कंपैरिजन में कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए ही टेस्ट सीरीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में। सो बिफोर स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी ऑन एनी रैंडम टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ बाय करनी चाहिए? आई विल बी गिविंग यू एन अनबायस्ड व्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स यू शुड कंसीडर बिफोर बाइंग एनी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, देन आई विल टॉक अबाउट कि आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज से। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड, आई विल टेल यू रिगार्डिंग आवर ओन गेट अकेडमीज टेस्ट सीरीज़ कि कैसे वो आपकी उम्मीदों पे खरी उतरती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम एट लास्ट। तो अभी शुरू करते हैं कि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स विच यू शुड कंसीडर, आपको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदने से पहले। ठीक है, आफ्टर ऑल आप एक इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, आप कुछ पैसे लगा रहे हैं, भले ही वो कम अमाउंट हो या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, आप वो पैसा कहीं और यूज़ कर सकते थे। आप अपनी ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, आप अपने गोल के लिए लगा रहे हैं, तो इट मस्ट बी वर्दी इनफ जिस पे भी आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या वो मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए जस्ट बिफोर बाइंग एनी टेस्ट सीरीज़, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना चाहिए कि क्वालिटी कैसी है टेस्ट सीरीज़ की। क्वालिटी अगर किसी भी टेस्ट सीरीज़ की आपको पता लगानी है तो नॉर्मली आपको या तो आप फीडबैक ले सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से, जो भी आपका फ्रेंड रहा हो जिसने पहले ये टेस्ट सीरीज़ दी हो। ठीक है, या फिर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं आप। अदरवाइज नॉर्मली हर एक टेस्ट सीरीज़ के लिए उनका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड रहता है या फिर एक वेब पेज प्रिपेयर्ड रहता है जिसमें वो बताते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे कैसे चीज़ें डिवाइडेड हैं। ठीक है, और एक डेमो टेस्ट भी जनरली अवेलेबल रहता है फ्रॉम विच यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई यूज़र इंटरफेस कैसा है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कैसा है, इन सब चीज़ों का आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्री रिक्विजिट विच यू विल बी हैविंग, जो आपको आराम से मिल जाएगा। अब उसको यूज़ करके आप क्या क्या पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए बाय कर सकते हो टेस्ट सीरीज़, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ क्वालिटी इटसेल्फ। तो क्वालिटी का कैसे पता चलेगा? आप देखिए कि क्या गेट ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, क्या आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली अगर आपने PYQs देखे हुए होंगे और अगर नहीं भी देखे तो नॉर्मली आपको सब्जेक्ट का आइडिया होगा। ठीक है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आप चेक करिए कि क्या गेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसके साथ में आप देखिए कि क्या जो आपका सिलेबस डिवीजन दे रखा है उस डॉक्यूमेंट में, उस वेब पेज पे जिसमें टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया गया है, क्या वो एकदम अपडेटेड सिलेबस पे है, क्या वो एकदम अपडेटेड पैटर्न फॉलो करता है, MSQs क्या उसमें होंगे, NETs प्रॉपर होंगे या नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो कंसिडर यूज़र इंटरफेस। वो आपको डेमो टेस्ट में मिल जाएगा कि यूज़र इंटरफेस कैसा है, गेट के जैसा एकदम आपको नॉर्मली रहना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे होगा। भाई किसी भी खिलाड़ी को अगर कोई गेम खेलना है तो उसको पता तो होना चाहिए, उसके पास वो फील तो होना चाहिए कि असली मैदान में खेलने का फील क्या होता है। ठीक है, वो फीलिंग क्या होती है। तो वही चीज़ है कि आपको अगर यूज़र इंटरफेस ही नहीं मिलेगा अच्छे से तो आप एक चीज़ में थोड़ा सा लैक करेंगे। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होता है अगर आप पहले से जानते हो तो। ठीक है, यूज़र इंटरफेस एकदम गेट लोकलाइक होना चाहिए, एकदम सिमिलर होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि भाई कैसे कैसे रहता है। एकदम आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए, प्रॉपर NETs, MSQs, MCQ प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, जो जो ऑप्शंस रहते हैं यू विल गेट टू नो दैट। ठीक है, वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, वो चीज़ आप चेक करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन चेक इज़
क्या कंपैरेटिव एनालिसिस दिया जाता है क्या? ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस इज़ नॉट अ मेजर पॉइंट टू डिस्कस ओवर हियर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है जो थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, लाइक जिनको कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन ड्रिवन स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनको ये देख करके कि मेरा रैंक अभी इतना कम है, मुझे और आगे लेके जाना है, ठीक है, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे और बढ़ाना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है। अदरवाइज कंपैरेटिव एनालिसिस इज लाइक नॉट ऑफ मेजर कंसर्न, बट स्टिल इट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट कैन बूस्ट योर मोरल कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो चीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए, वो चीज़ भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखिए कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने मिल रहे हैं, टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कि भाई जो जितने भी सारे आपको टेस्ट प्रोवाइडेड हैं टेस्ट सीरीज़ में, वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट, फुल लेंथ टेस्ट, किस तरीके से डिवाइडेड है, कितने आपको टेस्ट मिल रहे हैं। एंड एट लास्ट मेजर पॉइंट कि उसका कॉस्ट क्या है। कई बार क्वालिटी और कॉस्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भाई बैलेंस कर रही है क्या आपस में, कि भाई एवरेज कॉस्ट एवरेज क्वालिटी स्टिल वर्क, लेकिन टू मच हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी नहीं चलेगा ऑब्वियसली, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया कि आपकी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है, कि आप भाई उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। नॉर्मली तो भाई लोग कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करें, ठीक है, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, लेना पड़ेगा या फिर सेव करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको रीथिंक करना पड़ता है, क्योंकि जनरली आपको एक टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलाना होता, आपको 1-2 टेस्ट सीरीज देखनी पड़ती है, मैक्सिमम 3 तक चले जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वो सब आपको देखना पड़ता है कि क्या क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज और कॉस्ट बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है अच्छे से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं एकदम लो क्वालिटी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी टेस्ट सीरीज़ को बाय करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कि टेस्ट सीरीज़ को बाय करने से पहले आपको क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। अभी बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ बाय कर लेने के बाद आप कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज़ ले ली, अब इसको हम यूज़ करेंगे अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद। बहुत रॉन्ग है, बहुत गलत है। साथ के साथ टेस्ट देते रहिए। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं ना, एटलीस्ट वो तो आप साथ के साथ कंप्लीट करिए ना। अगर आप फुल मॉक नहीं दे सकते अभी, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई नहीं दे सकता। जो रिपीटर होगा, जो कि दोबारा से गेट दे रहा होगा, शायद वो दे सके, बट नॉर्मली व्हाट यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके साथ साथ आप टेस्ट देते चलिए, ठीक है। बुक मार्क करिए क्वेश्चंस को कि भाई ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी था, ये वाला क्वेश्चन में मैं अटका, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मुझे समझ में आना चाहिए। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेश्चन आ जाए या फिर सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यूँ निकलना चाहिए, एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं कि भाई वैल्यूज़ ये है तो एकदम आंसर निकल जाएगा, नहीं, तरीका आपको प्रॉपर पता आना चाहिए। आपको दिमाग में उतना डील ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हो, यार कैसे करना है, एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा जैसे मैंने पहले देखा हुआ, ठीक है। तो क्या साथ के साथ टेस्ट दीजिए, बुक मार्क करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। वर्चुअल कैलकुलेटर का मैक्सिमम आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। वर्चुअल कैलकुलेटर, अब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो टेस्ट देते वक्त, मेक श्योर कि वो आप वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करके कर रहे हो। आपकी लाइफ ईजी बन जाएगी उस पर्टिकुलर लाइक लाइफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उस ड्यूरेशन के लिए 3 घंटे के लिए बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप पेन पेपर पे करोगे तो ऑब्वियसली जब आप पेन पेपर पे करते हो तो ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आप मशीन में कोई भी काम कर रहे हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैबिट डालिए कि आप जो जिस टाइम स्लॉट में अपना टेस्ट दे रहे हो वो थोड़ा सा गेट के टाइम स्लॉट से मैच करता हो। इनिशियली तो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे ना, कोई बात नहीं, आधे घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है, तो उसको उसी ड्यूरेशन में रखिए। कौन सी ड्यूरेशन में? 9:30 to 12:30 या फिर 2:30 to 5:30, इसके बीच में कभी भी रखिए, क्योंकि ये हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्मली आप ये सोचिए यार कि हैबिट जब डल जाएगी तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका माइंड बहुत एक्टिवली वर्क करेगा, और यही तो चाहिए लास्ट में जो काम आता है कि एक स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट अगर आप डेली बेसिस पे डालोगे तो सोचो कि आपके दिमाग कितना एक्टिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में काम करने के लिए। और वही तो आपको चाहिए कि भाई लास्ट में आपके लिए वो 3 घंटे उस पर्टिकुलर डे पे मैटर करते हैं। उसके लिए आप जितना एफर्ट मार सकते हो, जिस तरीके से एफर्ट मार सकते हो, आपको मारना चाहिए, ठीक है। तो टाइमिंग भी आपको रिलेटेबल रखनी चाहिए कि भाई 9:30 to 12:30 और 2:30 to 5:30 के बीच में ऑल्टरनेट कर सकते हो कि भाई एक बार आपने टाइम लिया 9:30 to 12:30 के लिए, दूसरी बार आपने टाइम लिया 2:30 to 5:30 के लिए, ताकि आपको दोनों की हैबिट लगी रहे, ठीक है। तो
उस टाइमिंग में आप टेस्ट देते रहिए, बुक मार्क करते रहिए और साथ के साथ जैसे जैसे कंप्लीट करते जा रहे हो टॉपिक सब्जेक्ट टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि भाई आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कितनी लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्ट विद 1 ओनली। अभी आपको 1 से शुरू करना चाहिए, मैक्सिमम यू मस्ट थिंक अबाउट इज 2 ओनली, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए अभी, ठीक है। सोच रहे होंगे यार इसकी भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, उसकी भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, आपने सेल्फ एनालिसिस मतलब टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस आप कर ही लोगे। कैसे? जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसके बेसिस पे आपको लगेगा कि ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, ये भी, बिल्कुल नहीं करना है। मैक्सिमम 2 टेस्ट सीरीज़ लेनी है, मिनिमम 1 तो रखिए ही रखिए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई कि 1-2 तो रखनी चाहिए, मिनिमम 1 से काम चल जाएगा, ठीक है। टिल यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट कंप्लीट कर लेने के बाद जब आपको लगता है कि ये वाली टेस्ट सीरीज अब कंप्लीट हो जाएगी, देन ओनली थिंक अबाउट द थर्ड वन। अगर आपने 2 लिए, अगर आपने 1 लिया, आफ्टर कंप्लीटिंग लाइक 70% ऑफ द करंट टेस्ट सीरीज ओनली यू शुड थिंक अबाउट बाइंग अनदर टेस्ट सीरीज। अब आप ये बोलोगे सर तब तो बहुत लेट हो जाएगा, लेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपके लिए मैटर करता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपको अलग से छोटे पैकेज में मिल जाता है, ठीक है। वही तो मैटर करेगा जब आपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, या फिर अगर आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो बाय अक्टूबर-नवंबर, जब आपने 70% अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट भी नियरली आपने कंप्लीट कर लिए, देन यू कैन बाय अनदर टेस्ट सीरीज, ठीक है। उससे पहले मत लेना। क्यों? बहुत सारी जब टेस्ट सीरीज आप पे हो जाती है या फिर बहुत सारे टेस्ट आपके पेंडिंग जब रह जाते हैं, इट डिक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपके ऊपर स्ट्रेस बनने लगता है कि यार मैंने तो टेस्ट भी नहीं दिया, मैंने ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं की, मैं आगे कैसे करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। टास्क गोल छोटे छोटे बनाओ, कंप्लीट होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जो आपको अल्टीमेटली आपकी गेट में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यू कैन बाय द अनदर टेस्ट सीरीज आफ्टर कंप्लीटिंग 70% ऑफ द करंट टेस्ट सीरीज, तभी आप सोचिए उस बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गई कि भाई मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप टेस्ट सीरीज से कैसे ले सकते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कीजिए मैक्सिमम जितना हो सके स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए। आप बुक मार्क कीजिए क्वेश्चंस को, आप टाइमिंग अपनी मैच करके रखिए जिसमें आपको देना चाहिए, आप साथ के साथ टेस्ट को कंप्लीट करते हुए जाइए, ठीक है। बाकी और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो एकदम जब एंड मोमेंट आता है उसमें और अच्छे से बताएंगे, जब हम फुल लेंथ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए टेस्ट सीरीज़ को मैक्सिमम आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं वाई गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज़, कैसे ये हमारी टेस्ट सीरीज़ आपकी उम्मीदों पे खरी उतरती है। जिन्होंने अभी तक डेमो टेस्ट नहीं दिया, एक बार दे करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि भाई कितना एफर्ट उनके अंदर डाला गया है, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एकदम जैसे होता है ना, एक छोटे बच्चे को एकदम आप चलना सिखाते हैं धीरे धीरे उंगली पकड़ करके, और फिर वो दौड़ना सीखता है, एकदम उसको उसको प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज़ को बनाया है, ठीक है, कि आपके लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके। स्टार्टिंग के टेस्ट आसान रखे गए, थोड़ा सा आपको फील आए कि हाँ समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप इंटरफेस से भी अभी धीरे धीरे रूबरू होंगे, थोड़ी सी आदत डलेगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे कि भाई जो टेस्ट है उसमें कॉन्सेप्ट्स आसानी से पूछे गए हैं, नॉर्मल आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। इक्के दुक्के थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, ट्रिकी हो सकते हैं इनिशियल टेस्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग व्हाट टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर आपके पास आता है क्या, हमारा फुल सब्जेक्ट टेस्ट, बेसिक टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट। बेसिक टेस्ट में क्या रहेगा, नॉर्मली बेसिक टेस्ट में रहेगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। एडवांस टेस्ट फिर आपका लेवल अप करेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ताकि आप फील कर सके आपको लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे आपको फोकस करना चाहिए। उसके लिए, उस चीज़ को सिखाने के लिए अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, लेंदी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद उसको कंप्लीट करते ही, जैसे आप फुल सब्जेक्ट टेस्ट कंप्लीट करते हो, एडवांस लेवल के मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट आएंगे। अब वो भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि एकदम से बर्डन ना बने कि भाई बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ आ गए। पहले क्या होगा कि 2-2 सब्जेक्ट आएंगे एक साथ मल्टी सब्जेक्ट में, फिर उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है कि 3-3 सब्जेक्ट एक साथ आएंगे, फिर एट लास्ट यू विल बी हैविंग 6 सब्जेक्ट एट वंस, कि भाई एक टेस्ट में आपके 6 सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं। एंड एट लास्ट हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जिसमें फुल सिलेबस आएगा। तो एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और सब्जेक्ट टेस्ट में भी हमने बेसिक एडवांस इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप पहले तो अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, फाउंडेशन क्लियर कर लीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस आने के बाद यू शुड ट्राई गुड क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एकदम दिमाग हिला के रखते हैं कि हाँ कितना बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और ये इन चीज़ों का तो खैर मैंने ध्यान रखा ही है, जो भी मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए,
क्या, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो टेस्ट स्ट्रक्चर हो, ठीक है, क्वालिटी हो, उन सब चीज़ों का तो मैंने पहले से ध्यान रखा ही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ अलग चीज़ें क्या थी वो मैंने आपको बता दी।